और रात्रि क्लास चल रहा था 15 जनवरी 1968। बात चल रही थी, जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हाय राम, हाय शिव बाबा। अब शिव बाबा कहें तो भी अच्छा तो है, क्योंकि जरूर इनको परिचय तो मिला है। तो शिव का परिचय इनको दे देवे कि शिव निराकार ज्योति बिंदु आत्मा का नाम है, जिसे भारत में कहते हैं ज्योतिर्लिंगम, ज्योति का लिंग। कोई साकार चीज तो है नहीं, साकार को तो पकड़ा जा सकता है, ज्योति कैसे पकड़ी जाएगी? आत्मा भी निराकार तो आत्माओं का बाप भी निराकार। तो बताना है कि वो बाप है आत्माओं का। बाबा तो तब कहा जाता है जब कोई शरीर में प्रवेश करे। तो कहेंगे रचयिता का परिचय दे दो। रचना साकार तो रचयिता भी साकार। तो रचना का तो बहुत ही सहज है। 84 जन्म पूरे हुए हैं, तभी तो बाबा आए हुए हैं ना, कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। और इस अंतिम जन्म में तुम मृत्युलोक को छोड़ करके अमरलोक जाते हो। तुम बच्चे तो ये जानते ही हो कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई से ऐसे नहीं है कि इसे पुरानी दुनिया में कोई फायदा होगा। और पढ़ते कौन हैं? पुरानी दुनिया में तो देहधारी पढ़ते हैं, पुरानी दुनिया की प्राप्ति करने के लिए। और तुम तो आत्मा हो ना, आत्मा का कनेक्शन तो अनेक जन्म से है। और पहले पहले तो नई दुनिया के जन्मों से है। तो अभी तो तुम्हारा अंतिम जन्म, इस अंतिम जन्म में मृत्युलोक से अमरलोक जाते हो। हम नई दुनिया के मालिक बनते हैं पवित्र होकर के। तो अपवित्र दुनिया का तो विनाश होना ही है, जिसके लिए सारी तैयारी बहुत हुई पड़ी है। जब से बाप आया हुआ है, कहो बाबा आया हुआ है, तब से ही विनाश की सारी तैयारी हो रही है। एक तरफ बाबा आता है, गुप्त स्थापना का कार्य करता है। उस यादगार में आज भी तो ये षष्ठी रूपी मकान की यादगार में आज भी मकान बनाते हैं तो चारों तरफ से ढक देते हैं। गुप्त स्थापना होती रहती है, और उसके साथ ही साथ विनाश का सामान भी तैयार होता है, जो सबको दिखाई पड़ता है। तो तैयारी तो बहुत है। तो ये ऐसी ऐसी बातें माताएं क्यों नहीं बता सकती हैं? कई कई माताएं हैं जो बता सकती हैं।
कि देखो माताओं ने भी बुद्धुओं को बुद्धिमान बनाया है। पहले तो तुम भी बुद्धू थे, तो अभी बुद्धिमान तो ऐसे ही बनेंगे ना, मेहनत करके। कौन सी मेहनत? यही मेहनत है कि तुम देह नहीं हो, मन बुद्धि रूपी आत्मा हो। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो ये थोड़ा ही कहा जाता कि शरीर छूट गया, मन बुद्धि छूट गई, मन बुद्धि इसी दुनिया में रह गई। नहीं, आत्मा गई, मन बुद्धि की पावर गई। तो आत्मा में मेहनत है क्या? समझने की कि हम देह नहीं है। मेहनत इसलिए है कि अनेक जन्मों का अभ्यास पड़ा हुआ है देह को याद करने का। तो ये तीर लगेगा तो प्रभाव निकल पड़ेगा, और बहुत बहुत प्रभाव निकल पड़ेगा। और जब प्रभाव निकलेगा तो फिर सब यहां आएंगे, और ढेर के ढेर आएंगे। परंतु बाप तो समझाते हैं ना कि भाई यहां कितनों को संभाल करेंगे। है? दुनिया में तो बहुत है, 500-700 करोड़। तो देखो, जब भी कोई ऐसे आते हैं बड़े आदमी, तो वो क्या होते हैं? ढेर के ढेर ऐसे बड़े आदमी हैं एकदम। सारी आधा आधा माइल आदमी खड़े हो जाते हैं। है? कोई बड़ा आदमी आता है तो देखने के लिए कितनी लंबी लाइन। दोनों ओर खड़े हो जाते हैं, दाईं ओर बाईं ओर देखने वाले खड़े होते हैं। अभी वो तो मनुष्य हुए, चंचल मन वाले मनुष्य है। और यहां तो विचित्र बात है, किसको देखेंगे? है? यहां तो देखेंगे जिसका मन एकाग्र हुआ, मन को बुद्धि ने कंट्रोल कर लिया। तो मनुष्य को तो भगवान नहीं कहेंगे। भगवान कोई मन के कंट्रोल में रहता है क्या? है? भगवान तो सदा मन है, और वो आते हैं तो आप समान ही बनाएंगे ना, कि चंचल मन वाला बना रहने देंगे। है? शिव बाबा को तो कोई भी देख नहीं सकेंगे। जो उठ करके सलाम करे या फलाना करे, जानते हुए भी कि मुझे कैसे सलाम करेगा। वो तो तब ही करेगा जब निराकार सो साकार एक हो जावे। तो शिव बाबा है, ऐसे नहीं कि बाप है आत्माओं का। तो ये भी तो जान सकेगा ना क्या, कि शिव बाबा में और शिव बाप में क्या फर्क है।
ये फर्क समझने के अलावा और तो कुछ नहीं है। सबसे सुनेंगे कि बरोबर इसी भाग्यशाली रथ में शिव बाबा का प्रवेशता है। बस तो ये भी तो आगे चल करके मानना पड़ेगा ना, अभी तो नहीं मानेंगे। बाकी ये है कि वो शिव कोई इन आंखों से देखने की चीज तो है ही नहीं। वहां तो बड़े ते बड़ा आदमी कोई भी हो समझो, तो उनको तो रहेगा कि भाई आंखों से देखें जाकर। अभी हम तो जानते हैं कि देवताएं भी तो बड़े ते बड़े नहीं हैं, आदमी है। आजकल की दुनिया में तो बड़े ते बड़े आदमी यही प्रेसिडेंट फलाना टीरा। यहाँ देखो, इस दुनिया में उन लोगों को भी देखने के लिए कितनी दिलचस्पी रखते हैं है? और कितने ढेर के ढेर आकर इकट्ठे हो जाते। अब ये विचार करो, जब ये निराकार बाप है इस भाग्यशाली रथ में है? और ये देखो फिर कितने ढेर के ढेर हो जाएंगे देखने वाले है? तो बाप कहेंगे ये भी रभार देखेंगे ना, ये क्या है। अरे दूर से देखने वाले भी समझ जाएंगे ये बाप है। भीड़ क्या करने की, अरे कोई इन आंखों से देखने से किसी को मुक्ति मिलती है क्या? फिर इनको क्या फायदा होता है? अरे देखो उस दुनिया में बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, वजीर आते, चलो किंग क्वीन आई, कोई भी आते हैं, बादशाह आते हैं, तो उनको देखने से क्या फायदा होता है? कुछ होता है क्या? बस देखा कि हाँ ये बादशाह है, ये फलाना है, ये फलाना। अरे है तो कुछ भी नहीं। और देखो इस भाग्यशाली रथ को जानने से देखो क्या हो जाता है। तुम देखते हो, जानते हो, तो क्या शिव बाबा को देखते हो? नहीं। और जानते हो कि ओहो इसमें तो शिव बाबा प्रवेश है। इससे तो हमको पूरा वर्षा जन्म जन्मांतर का मिलता है, ऐसे नहीं कि एक जन्म का वर्षा मिलता है, और हर जन्म मिलता है। और फिर ऐसे भी नहीं कि एक कल्प की बात है, एक चतुर्युगी की नहीं, बार बार हर चतुर्युगी हर कल्प में बाबा फिर आते रहते। और यही इसी रूप में, दूसरा कोई भी फर्क नहीं हो सकता, जरा भी नहीं हो सकता। तो ये बहुत मजे का ज्ञान है।
और ये वंडरफुल नाटक है ना बच्चे। और नाटक में तो हमेशा नाटक देखने वाले जो हद के नाटक देखते हैं वो भी खुश होकर के आते हैं ना, देख देख करके। अब ये तो तुम ही एक सिर्फ हो। इस नाटक को, बेहद के नाटक को देखने से, जानने से उफ, तुमको तो का पारी नशा चढ़ जाता है। परंतु तुम्हारा नशा है गुप्त, किसी को पता नहीं चलता। और ये है सब समझ की बातें। यहां बैठे हुए हो और जानते हो कि अभी ये शरीर छोड़ेंगे फिर वैकुंठ में जाएंगे, जिसको अमरपुरी भी कहा जाता है। और उस अमरपुरी में कितने अपार सुख हैं, अपरम अपार सुख। म्यूजिक बजा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिलो बच्चा आंशिक और प्रेम से याद प्यार। गुड नाइट। अब देखो, गुड नाइट कौन करते हैं? है बस, इनसे तो बड़ा तो कोई है ही नहीं। कौन? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। भक्ति मार्ग में कह देते हैं राम और कृष्ण। अब उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ऐसे नहीं कह सकते कि इस दुनिया में विष्णु बड़ा है, नहीं, ये ब्रह्मा ही तो बड़ा है, क्योंकि अभी इसमें नॉलेज है। जो जब विष्णु यानी लक्ष्मी बनेंगे तो नॉलेज नहीं रहेगी। लक्ष्मी नारायण तो देवता है ना, देवताओं में नॉलेज थोड़ी ही होती है। क्या जन्म जन्मांतर की नॉलेज उनमें होती है? भविष्य की, पास्ट की कोई नॉलेज नहीं। कहेंगे एकदम वो तो नॉलेज लेस। इन लक्ष्मी नारायण में तो ज्ञान ही नहीं है। तो बाबा बताते हैं ना, इनमें ज्ञान क्यों नहीं है? है? जब इनमें ज्ञान नहीं है तो बताओ बड़ा कौन हुआ? बड़ा वही हुआ जिसमें ज्ञान है। तो यादगार क्या है? उनको तीसरा नेत्र ज्ञान का दिखाया जाता है ना। किनको? है? हाँ, शंकर को तीसरा ज्ञान का नेत्र दिखाते हैं ना। तो शंकर पार्वती उनका कंबाइंड रूप भी दिखाते हैं, परंतु उन्हें विष्णु नहीं कहते हैं। परंतु कंबाइंड हैं का मतलब क्या हुआ? उन दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ, होते हैं। तो ये समझ में आती है बात कि शंकर पार्वती
वो पार्ट पुरुषोत्तम संगम युग का है और लक्ष्मी नारायण पार्ट अमरपुरी का है, नई दुनिया का है। तो जरूर कहेंगे जिनमें ज्ञान है, ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये बड़े हैं। परंतु विवेक कहता है कि नहीं, ये बड़े, क्योंकि यही हैं जो सबको ऐसा बनाने वाले हैं और सबको ऐसा बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। ओम शांति।